तो मंदिर बनाने के पक्ष में है क्या? नहीं, क्यों मैं क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष में? मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंचाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए, एक मंदिर में किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों? कौन? जय श्री राम, वंदे मातरम राजभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोड ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, ये पहला क्लिप जो मैंने आपको दिखाया, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज हम हिंदू अपने हिंदुस्तान के अंदर ही 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इस जैसे हिंदुओं की वजह से ये जो हिंदू सोच रखते हैं, आज अपने धर्म को, अपने भगवानों को, देवी देवताओं को गाली देने से कोई पीछे हटता नहीं है। हमारे हिंदुओं में कुछ ऐसे अंधे भाई लोग भी हैं हमारे, और दूसरे मजहब वालों के बारे में बोले तो बहुत तारीफ़ करते हैं उनकी, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, पैसा कमाना है इनको, बस धर्म से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, पहली जो क्लिप है इंट्रो के बाद, उसको ज़रूर देखिएगा। निकाह जो वर्ड है ना, जो शादी करते हैं शांतिप्रिय मजे वाले, निकाह का असली फुल मीनिंग बताया है मैंने उसमें। प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और निकाह वर्ड के अर्थ के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। हमारे राजन का अभिमान नहीं है, ये दायित्व हमारा है, कोई ऐसा नहीं है। अरे मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे। अरे किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे। जग में भरत इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। ओवैसी जी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी, और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे, तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, सुश्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। देश आज संकटों से घिरा है, और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे प्याज है और क्या, धन्यवाद भेजा था। और ये प्याज के आंसू रोना ना प्लीज बंद करो।
याद है कुछ दिन सिर्फ प्याज महंगा होने की वजह से अटल जी जैसे महान नेता को हरा दिया था। उनके विकास कार्यों को एक ही झटके में भूल गए। 10 साल तक देश में लूट मची रही। किसी तरह देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, ऐसा पीएम जो फैसले लेने से डरता नहीं है। मुझे डर है कि ये झूठे प्रचारों के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी को ना खो दो, जैसे अटल जी को खो दिया था। देश को जिम्मेदार नेता की जरूरत है, मोदी की जरूरत है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी द्वारा जो मनुस्मृति जलाई गई थी, मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं और आपको भी करना चाहिए। सनातन धर्म में जो मनुस्मृति थी उसमें बहुत सारे असामाजिक तत्व आए हैं और उन्होंने छेड़खानी करनी शुरू कर दी थी 1500-1600 ईस्वी पूर्व के बाद। वास्तव में मनुस्मृति में जो श्लोक पाए जाते थे सच्चे, वो 1200 कुछ थे और आज वर्तमान समय में जो पाए जाते हैं 2700 है। तो बीच के श्लोक हमें जातियों में बांटने के लिए बनाए गए थे। हमारे राजा महाराजाओं पर आक्रमण पीछे से किया गया, खंजर घोंपे गए, जयचंद बनाए गए और जातियों में बांट दिया गया। सनातन धर्म में हमेशा जातियां तो है ही नहीं थी, वर्ण थे और वर्ण भी जन्म के आधार पर डिसाइड नहीं थे, कर्म के आधार पर डिसाइड थे। कृपया कर सनातन धर्म पे अडिग रहिए और कृपया कर ये चीज अब छोड़ दीजिए। आप सनातनी हो सारे के सारे और बहुत अच्छे योद्धा रहे हो और बहुत अच्छे योद्धाओं का खून रहा है आपके अंदर। किसी की पोस्ट पे मत जाइए, ये तो असामाजिक तत्व है, आपको भड़काने का कार्य करते हैं। दिमाग से सोचिए, सच्ची मनुस्मृति पढ़िए, एक से एक बढ़ के आपको। Jai Bolaki, okay, and here's the masjid. Wow, look at this beautiful gateway. This must be the main entrance. I think we should have a little look. Assalamu alaikum, sir. Here, here. Kicked out the masjid. Kicked out the masjid. Jai Bolaki. Koi baat nahi. All right, not allowed in the masjid, so we'll carry on looking down here. Maybe they see my videos. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। राजपूत काल में राजपूतों ने करके दिखाया, माथा कटने के बाद लड़के दिखाए, और माथा कटने के बाद एक दो हाथ तलवार के चला दिए नहीं, कोसों तक बिना माथे के लड़ते हुए चले गए। तो मोदी 2002 में न जीतता, 2005 में नहीं जीतता, 2007 में नहीं जीता, 2004 के पार्लियामेंट में गुजरात में नहीं जीते, 2009 के पार्लियामेंट में नहीं जीते, एक भी चुनाव हम हारते ही नहीं है। आज तक 14 साल की उम्र से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं। आज मुझे 50 साल हो गए रजत जी। 42 छोटे बड़े चुनाव लड़ा हूं, एक भी नहीं हारा, एक भी नहीं हारा। और आप कोई और सीट बताइए जहां से आप चुनाव जीत सकते हैं, गोरखपुर से निकलकर कहीं भी, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकते हैं। और मैं तो हर जगह घूमता हूं, असम का जो भी 100% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं खड़ा होता हूं, मैं जीत जाऊंगा। मेरा इतना कॉन्फिडेंस है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? समाजवादी का कार्यकर्ता तो इस प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा माना जाता था कि नहीं? आप बताइए भाई, ददुआ, ठेकुआ और इसके अलावा मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सबको माननीय बनाने में किसका हाथ है? समाजवादी पार्टी का। आपको लगता है ये कहीं डरेंगे या दबेंगे? बिल्कुल नहीं।
जनता ने ही वोट इस तरह से दिया है और जनता का ही ये मैंडेट है। इनको शुरुआत में लगा। और जहां तक बात अखिलेश यादव जी की है, मुझे लगता है कि ट्विटर पर ट्विटर ट्वीट खेलने से कोई 350 सीटें नहीं आती। अब तो बहरहाल वो भी जाने वाला है, जैसे उसके हालात चल रहे हैं। शायद उन दोनों बच्चों के पास एक ही मतलब प्लेटफॉर्म है, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के पास, वो भी चला जाएगा। जनता के बीच में होते तो शायद सच्चाई समझ में आती। उत्तर प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर अब वो जिस तरह से पहले जमाने में होता था, मायावती जी MY के फॉर्मूला पर जाती थी, इन्होंने भी बहुत बार इस पे काम किया, इसके अलावा कुछ एडेड वोट्स पर जाते थे, अब वो जमाना रहा नहीं। मैं आपको बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, अभी जो योगी आदित्यनाथ कर रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ ये नहीं करेंगे तो आज से 40 साल बाद रेडिकल इस्लाम जो है वो इंडिया में आ चुका है और 40 साल बाद हम सब रेडिकल इस्लाम से तो पूरी तरह से शोषित घिर चुके होंगे। और दूसरा ये आपका सीमी PFI या आपके जामिया मिल्ली के बच्चे या आपके AMU या आपके मौलाना आजाद, दे आर ट्रांसफरिंग द रेडिकल इस्लाम। और ये आपको अभी नहीं, अब जो मीडिया YouTube के थ्रू आप कहीं भी नॉलेज ले लो, मैं चैलेंज करता हूं, आपको असली चीजें पता चलेंगी भारत में क्या हो रहा है, क्या चीजें बच्चों को सिखाई जा रही हैं, कैसे बच्चों का। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो असमिया थी, मैं आपको अपना बात बता रहा हूं, उन्होंने ऐसे शिक्षा संस्थान से एजुकेशन ली, वो कहती है कि जो कश्मीरी पंडित को इसलिए भगाया गया क्योंकि उन्होंने क्या रेप किए हैं। दे आर टोटली ब्रेन वॉश्ड। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ब्रेन वॉश्ड हो रहे हैं और उन्हें नहीं दिखेगा। और आज मैं आप लिख के बता रहा हूं कि अगर आज यहाँ बैठे मेरे 86 मैं जहां मकान मालिक था मेरे, तो 86 में वो अपना जामा मस्जिद के पास अपनी 4 दुकानें छोड़ के आए थे, वो अग्रवाल थे। तो उस समय के हालात क्या थे, उन्हें भगाया गया, सिर्फ ऑन द बिहाफ ऑफ धर्म के नाम पे भगाया गया। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, अगर ये योगी या जो भी है, अगर मोदी है, अगर अमित शाह है, अगर ये 10 साल आपका विकास, ये सब टैक्स GDC दरी की दरी रह जाएगी। जब आपकी गर्दन पे ऑन द बिहाफ ऑफ इस्लाम रखा जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा आपको, सबकी सब दरी दरी रह जाएगी। ये मैंने आंखों सामने देखा है। मेरा दोस्त है, कोलकाता से भागकर आए, उन्होंने जमीन बेच दी अपनी। क्यों बेची है? क्योंकि जहां मेजोरिटी आ रही है माइनॉरिटी ने। अरे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है ही नहीं, कौन कह रहा है? अगर होती तो कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला, अफगानिस्तान तक हिंदुत्व था, वहां से बौद्धों को नंगा करके भगाया गया है भाई साहब, ऑन द बिहाफ ऑफ इस्लाम। सीरिया, जर्मन ने कहा था कि ये शरणार्थी है सीरिया के, आज उनके चर्च तोड़े जा रहे हैं, चर्चों पे आग लगा दी जा रही है और वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते। आज अगर कोई उनके विरुद्ध जा रहा है तो क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है। अभी आप YouTube पे देखो, गूगल पे देखो, आप न्यूज देखो यार, मैं ये कह रहा हूँ, आंखें बंद मत करो, आप न्यूज देखो। जो राजनीति कर रहे हैं वो जरा आंखें खोल के सोचो। अपना आज से 30 साल बाद क्या इतिहास होगा। अभी पूरी जामा मस्जिद के आसपास जितने एरिया थे, सारे जो एरिया थे वो पंडितों के थे, अग्रवाल के थे, वो मार्केट सारी खत्म हो चुकी है। वैसे अगर ये हम कहें कि चीनी कांग्रेसी भाई भाई, जिनपिंग राहुल भाई भाई, तो आपको महज ये राजनीतिक लगेगा, लेकिन आगे आप पूरी बात सुनेंगे और क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आप भी कहने लगेंगे चीन कांग्रेस एक साथ शी जिनपिंग और राहुल के रिश्ते को समझने लगेंगे। बीते दिन 6 जुलाई की ही बात है, तिब्बत के महान आध्यात्मिक गुरु और 14वें दलाई लामा का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। सूत्रों की माने तो दलाई लामा को PM मोदी द्वारा दी गई जन्मदिन की ये बधाई चीन को रास नहीं आई। हालांकि ये चीन को ही नहीं, कांग्रेस और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी रास नहीं आ रहा होगा। क्यों उसे इस तरह समझिए, अमूमन राहुल देश दुनिया के बड़े राजनीतिक व आध्यात्मिक नेताओं को जन्म दिवस व पुण्यतिथि पर याद करते नजर आते हैं। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर राहुल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी हुए हैं। 7 जुलाई को ही हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता दिलीप कुमार के निधन की खबर मिलते ही सोशल साइट्स पर श्रद्धांजलि दी। 6 जुलाई को ही अगर हम बात करें तो राहुल की टाइमलाइन पर कई ट्वीट्स नज़र आते हैं, पर दलाई लामा को बधाई देने वाला एक भी ट्वीट्स नहीं है। ऐसा भी संभव नहीं है कि राहुल को दलाई लामा की जन्मदिवस की जानकारी ना हो।
सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता, उनकी टीम की सक्रियता देख साफ लगता है कि राहुल को दलाई लामा के जन्म दिवस की जानकारी तो होगी, पर दलाई लामा को बधाई देने पर चीन नाराज हो जाता, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नाराज हो जाते। राहुल को बस इसकी चिंता थी। चीन और राहुल व कांग्रेस के रिश्ते की कहानी पुरानी है। हाल की ही कुछ घटनाएं गवाह है। डोकलाम गतिरोध के दौरान राहुल का छुपकर चीनी राजदूत से मिलना व दूसरा पिछले साल ही देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने चीन और कांग्रेस के बीच हुए MOU करार पर हैरानी जताते हुए कहा था कि आखिर कोई भी पार्टी अपने देश के दुश्मन के साथ कैसे कोई MOU साइन कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और बार एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।